हाय फ्रेंड्स, यदि आपको खाना खाने के बाद में पेट में काफ़ी फुलाव महसूस होता है, आपका पेट फूला रहता है जिसकी वजह से आप अपना खाना पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, आपको अर्ली सेटाइटी होती है, आपको ब्लोटिंग फील होती है जिसकी वजह से आपको बार बार उल्टियाँ आती हैं। तो दोस्तों ये गैस्ट्रोपेरेसिस हो सकता है। गैस्ट्रोपेरेसिस मतलब आपकी स्टोमक की चाल के अंदर परिवर्तन, आपकी स्टोमक की चाल काफ़ी स्लो हो जाती है जिसकी वजह से आपका खाना पेट में ही रुका रहता है और आपको काफ़ी पेट में फुलाव महसूस होता है, बार बार में उल्टियां आने लगती है। इसके दो कारण हो सकते हैं। यदि आपके पेट की पेसमेकर सेल्स खराब हो गई है जिसकी वजह से आपके पेट की मसल को कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा, उसकी वजह से गैस्ट्रोपेरेसिस हो सकता है। दूसरा कारण होता है पेट के निचले सिरे जिसे कि हम एंट्रम बोलते हैं, वहां की जो चाल है अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है, वहां स्पाज्म होने लगता है जिसे कि हम पाइलोरोस्पाज्म बोलते हैं, जिसकी वजह से खाना आगे स्मॉल इंटेस्टाइल में नहीं जा पाता, वहीं रुका रहता है जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके मेन कारणों के अंदर डायबिटीज का होना और कभी कभी ये पोस्ट ऑपरेटिव कुछ सर्जरी जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास, गैस्ट्रिक फंडोप्लाइकेशन, ट्रंकल वेगोटोमी, ऐसे कुछ सर्जरी के बाद में वेगस नर्व की इंजरी की वजह से भी ये गैस्ट्रोपेरेसिस हो सकता है। और कुछ केसेस में इसके कारण नहीं मालूम चलते, हम इसे इडियोपैथिक लेबल करते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए हमें गैस्ट्रिक इम्प्टिंग स्कैन करना होता है जिसे कि हम सेंटीग्राफी बोलते हैं। इसके अंदर आपको रेडियो लेबल सॉलिड मील दिया जाता है और उसको ट्रैक किया जाता है। यदि आपको 2 घंटे के बाद भी सॉलिड मील की 20% से अधिक मात्रा पेट में ही मिलती है तो यह कंफर्म किया जाता है कि यह गैस्ट्रोपेरेसिस है। इसके साथ साथ में कभी कुछ एडिशनल टेस्ट जैसे कि इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफी, एंट्रोड्यूडनल मैनोमेट्री की जाती है और इसको कंफर्म किया जाता है। यदि आपकी पेसमेकर सेल सही से काम नहीं करती तो आपको स्टोमक के अंदर पेसमेकर को इम्प्लांट किया जाता है। इसको इम्प्लांट करने के लिए लेप्रोस्कोपी और सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसके स्टिमुलेटर को सबक्यूटेनियस एरिया के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं और ये स्टिमुलेटर आपके पेसमेकर को एक्टिवेट करता रहता है जिससे कि वहां की मसल स्टिमुलेट होती रहती है। कुछ केसेस के अंदर बोटॉक्स इंजेक्शन दिया जाता है और पाइलोरस को डायलेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये कंफर्म करना पड़ता है कि ये गैस्ट्रोपेरेसिस है, इसमें पेसमेकर सेल्स खराब हैं या पाइलोरोस्पाज्म है, इसके बाद में इसका इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। यदि ये गैस्ट्रोपेरेसिस है तो इसका सही समय पर सही इलाज मिलाएं ताकि आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ मिले। गैस्ट्रोपेरेसिस के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए गैस्ट्रिक पेसमेकर और जीपोएम एक इफेक्टिव मेथड हैं। गैस्ट्रो और स्टोमक से रिलेटेड सही जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।